अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हुज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। मज़ेदार सा एक लज़ानिया हम बनाएंगे, चिली लज़ानिया। और हम आज फजी कॉफ़ी ब्राउनीज़ बनाएंगे और उसके ऊपर ये मज़े का फज सॉस जिसमें भी कॉफ़ी है। ठीक है, मुँह में पानी तो नहीं आ रहा ना? मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। सबसे पहले झटपट एक सॉस पैन, 1.5 कप कुकिंग चॉकलेट, डार्क कुकिंग चॉकलेट, ठीक है। और उसमें आप डालेंगे एक पूरा कप मक्खन का, 200 ग्राम, 8 आउंसेस, और उसको आपने पिघला के थोड़ा सा ठंडा करना है। एक पतीले में यहाँ कुछ बन रहा है, आप सोचेंगे पता नहीं ज़ारनक ने क्या शुरू कर दिया आज। मैंने सिर्फ लज़ानिया के जो शीट्स हैं उनको बॉईल करने रख दिया है। ठीक है, लज़ानिया बनाते हैं तो जो शीट्स होते हैं यहाँ हमें बॉइल्ड वाले नहीं मिलते हैं या हमें बॉईल करने पड़ते हैं। बाहर के मुल्कों में जो लज़ानिया की शीट्स मिलते हैं वो आप ऐसे ही रख दो और वो बेक हो जाते हैं। सो यू डोंट नीड टू बॉईल देम। यही हमें बॉईल करना पड़ता है। पानी में आपने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डालना ज़रूर है, इसलिए कि फिर वो चिपक जाएगा वरना। ठीक है, इसका चूल्हा भी ऑन करना था, देखें ना, भूल जाती हूँ। मक्खन 1 कप, 1.5 कप चॉकलेट। ब्राउनीज़ जब भी आप बनाएं ना, प्लीज़ ये बात याद रखिएगा कि अगर आप एक दिन पहले बनाएंगे और आप रेजिस्ट कर सकेंगे कि अवन में रहे या और फ्रिज में रहे फिर आप खाएं, जल्दी जल्दी में नहीं खा लें, तो फिर ठीक है, एक दिन पहले बनाइएगा। आराम से अच्छे से पीसेस कटते हैं उसमें, ये याद रखिएगा। ओके, अच्छा, आज हमारे पास क्या है? डीलक्स केटल है इनेक्स की तरफ से, टू गिव अवे एज अ गिफ्ट ऑन आवर शो। तो आपने मुझे जल्दी से बताना है ब्राउनीज़ के नाम। कितने सारे किस्म के ब्राउनीज़ मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अब इसमें आप चॉकलेट के या कॉफ़ी के बिस्किट्स भी चॉप करके डाल सकते हैं, चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं। आप इसमें कॉफ़ी एसेंस भी डाल सकते हैं। बहुत कुछ वेरिएशन आप कर सकते हैं। आँच मैं थोड़ी सी हल्की कर दूं बिकॉज़ ये चॉकलेट नीचे लग ना जाए। ठीक है, चमचा चलाना ज़रूरी है। जब चॉकलेट पिघला रहे हों तो दूसरा और कोई काम नहीं करिएगा वरना चॉकलेट नीचे लग जाएगी। मुसलसल चमचा चलाइएगा और जब तक चॉकलेट स्मूथ नहीं हो, पिघल ना जाए, बंद नहीं करिएगा चूल्हा। और थोड़ी सी अगर टुकड़ा रह जाए तो फिर वो उसी की हीट में हो जाता है। अच्छा, और क्या क्या अज्जा है मैं बताऊँ। 4 अदद अंडे हैं और कॉफ़ी पाउडर है, कोको पाउडर है, ब्राउन शुगर है, वनीला एसेंस है, ये डार्क कुकिंग चॉकलेट और मक्खन है, मैदा है और अखरोट है। उफ, मुंह में पानी आ रहा है। डाई हार्ड कॉफ़ी फैंस के लिए ये वाली ब्राउनी है बिकॉज इसमें अंदर भी कॉफ़ी है, ऊपर सॉस में भी कॉफ़ी है। पूरा सॉस बना के ऊपर से हम डालेंगे आज। टिन में बनाएं ब्राउनीज़ या आप बनाएं उसको इन अ डिश। आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग इट इन अ डिश टुडे। मैं डिश में ब्राउनीज़ बनाना चाह रही हूँ क्योंकि ये जो सॉस है ये भी पूरा इसके ऊपर ही जाएगा, तो फिर इसी में वो अच्छा सा सोक भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस सॉस को गनाश के तौर पे, एक फ्रॉस्टिंग के तौर पर बनाना है तो फिर आप गरम गरम ब्राउनी पे ये सॉस नहीं डाल दीजिएगा। फिर आप इसको ठंडा करिएगा, टिन में से निकालिएगा और दूसरे दिन इसके ऊपर ये पूरा गनाश लगाइएगा। आप वो भी कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया, इसका चूल्हा हम बंद कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं अंडे। 4 अदद को अच्छी तरह हमने बीट करना है। नॉर्मली हम जब भी ब्राउनी बनाते हैं 8x8 का टिन यूज़ करते हैं, उसको हम ग्रीस करते हैं। ठीक है, सो यू डू दैट। टिन ले लीजिए, रेगुलर कोई भी टिन ले लीजिए। अगर आपको मेरी तरह आज जैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं वो करूँ, मैं इसमें बनाना चाह रही हूँ। अच्छा, लज़ानिया, उस दिन मैंने आपको ये डिश भी दिखाया था, ये बेहतरीन बनेगा फॉर 2 पीपल। ठीक है, 2 लोग या इवन 1 हंग्री पर्सन एंड 2 पोलाइट पीपल कैन ईट फ्रॉम दिस। तो आप इसको आधा भी डिवाइड कर सकते हैं और एक पोर्शन आप खा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हम 1 कप ब्राउन शुगर डालेंगे, 1 चमचा भर के कोको पाउडर है, 1 टीस्पून वनीला एसेंस जाएगा, 350 ग्राम चॉकलेट थी, लिटिल मोर देन 1.5 कप था। ठीक है, सफ़ेद चीनी इसमें नहीं है, ब्राउन शुगर है।
ब्राउन शुगर से और फजी बनती हैं चीज़ें, ठीक है। अच्छी तरह अंडे और ब्राउन शुगर मिक्स हो जाए तो फिर आप इसमें डालेंगे कोको पाउडर, थोड़ा सा नमक और पानी में थोड़ा सा पानी डाल के कॉफ़ी, ठीक है, ये कॉफ़ी चली गई। कॉलर है जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? रिजवाना बोल रहे हैं बल्दिया टाउन से। जी फरमाइए। प्रोग्राम आज का भी बहुत अच्छा है और लाजानिया तो ऐसे जैसे वो कीमे में न बनाते ऐसे भी बन सकता है ना? कीमे में ही तो बना रही हूँ, ये है ना बीफ का कीमा धो के यहाँ रखा है। अच्छा अच्छा ठीक। देखिएगा। और सवाल का आपका जवाब है जी। आपने वेफर वाले बिस्किट की ब्राउनी बनाई थी, सादी ब्राउनी बनाई थी, कॉफी वाली बनाई थी, दूसरे ऊपर से चॉकलेट डाल के वो बनाई थी। ओके ठीक है, बिल्कुल सही। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और जवाब दिया। अच्छा जी, अब हम इसमें मैदा शामिल कर देंगे और अखरोट डाल देंगे। मेक श्योर देयर इज़ नथिंग, इट्स क्लीन, साफ़ सुथरी अखरोट हो। मैं थोड़े से अखरोट के पीसेस अलग रखना चाहती हूँ टू पुट एज अ गार्निश ऑन टॉप, जो हाफ अखरोट है ना, ठीक है। मैं ज़रा देख लूँ, ओनली दिस वाज, इसका शेल हो ना वो नहीं इस्तेमाल करिएगा। अच्छा जी चलें, ये हो गया। अब वनीला एसेंस चला जाएगा, आप कॉफ़ी एसेंस भी डाल सकते हैं। और आपने ये जो चॉकलेट और मक्खन है वो डालना है। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ठंडा करिएगा। हाँ, दिस इज़ वार्म अभी, मगर मैंने डालना है बिकॉज फिर मुझे लजानिया भी बेक करना है, वो भी पूरी तैयारी करनी है, सो काम है अभी। तो एक चीज़ हो जाए अवन में से, फिर हम दूसरी चीज़ रखेंगे। हमें तो साथ साथ रखना पड़ेगा, आप मीठा और वो साथ साथ नहीं बेक करिएगा। बैटर आपने देखा पतला है। अखरोट चले गए अंदर और हम डिश में निकाल देते हैं। टिन में आज नहीं कर रही। लजानिया के शीट्स हमारे बॉईल हो चुके हैं मेरा ख्याल है, या बस चूल्हा बंद। इसको हम ड्रेन कर देंगे अभी। मीनवाइल लेट मी ग्रीस द डिश। फिर लजानिया किसी और डिश में हम बना लेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो सॉस है ना वो पूरा इसी में सोक हो। ब्राउनी ब्रेक की तरफ भी हमें चलना है, बस मैं इसको अवन में रख देती हूँ। ठीक है जी, आप लोग लीजिए ब्रेक और बहुत सारे मैसेजेस कर दीजिएगा 8881 पे अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से ये डीलक्स केटल। आपने मुझे बताना है ब्राउनीज़ के नाम। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। फजी कॉफ़ी ब्राउनीज़ हम बना रहे हैं, बना चुके हैं, इट्स गॉन इनटू द ओवन। अब इसका सॉस बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए मेरे पास यहाँ चॉकलेट है 8 आउंसेस, डार्क कुकिंग चॉकलेट वही वाली, कॉफ़ी है और क्रीम है। एक टेट्रा पैक यूज़ करिएगा, या एक टेट्रा पैक वैसे 3/4 कप होता है, 1 कप जितना 1.25 टेट्रा पैक समझ लीजिएगा। और जब वो ब्राउनी निकल के आएगी फिर उसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, फिर ये सॉस ऊपर से डाल देंगे, बेशक थोड़ा सा अंदर सीप इन हो जाए। टू गुड। हम शेफ़ कुकवेयर यूज़ कर रहे हैं मोर देन 70 ईयर्स से हमारे साथ पाकिस्तान में ये ब्रांड है। दे आर द फर्स्ट कंपनी टू इंट्रोड्यूस, पायनियर्स हैं ये। प्रेशर कुकर इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था और उन्होंने ये नॉन स्टिक कुकवेयर की टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस की थी। और जो हमारे सीक्रेट है बिहाइंड द फास्ट कुकिंग दैट वी डू इज़ दिस शेफ़ कुकवेयर।
सारे लीडिंग स्टोर्स पे दस्तयाब है और majesticchef.pk के नाम से इनका एक वेबसाइट है, वहाँ से आप बहुत एक्साइटिंग ऑफर्स अवेल कर सकते हैं। तो आप भी ट्राई करिएगा अगर आपको चाहिए ये बर्तन। ठीक है जी। फजी कॉफ़ी ब्राउनीज़ के लिए मैंने 1 कप पीका अनसॉल्टेड मक्खन एक सॉस पैन में डाल दिया था। उसमें मैंने चॉकलेट डाल दी थी 350 ग्राम डार्क कुकिंग चॉकलेट चॉप करके। उसको घुमा दीजिएगा चमचा, हल्की आंच पे, चॉकलेट बिल्कुल नीचे लग ना जाए। और जब ये पिघल जाए मक्खन चॉकलेट, एक तरफ रख के आधा पौना घंटा आप ठंडा करिएगा। 4 अदद अंडे लीजिएगा, उसको बीट कर लीजिएगा। उसमें आपने 1/4 कप कॉफ़ी थोड़े से पानी के साथ घोल के वो डाल दी। 1 चमचा भर के आपने कोको पाउडर डाला, 1 कप ब्राउन शुगर डाली, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस था और मैंने आधा कप मैदा डाला, आधा कप अखरोट चॉप करके आप डाल दीजिएगा। और अगर आप और मज़ीद इसको मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो आधा कप आप डार्क कुकिंग चॉकलेट के चंक्स या फिर चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया और सब कुछ हो गया, आपने मिक्स कर दिया। और जो चॉकलेट और मक्खन ठंडा हुआ था वो भी आपने डाल दिया और वो भी आपने उसके अंदर मिक्स करके अच्छी तरह, मैंने थोड़ा 8x8 का कहा था लेकिन आई थिंक ये 9x9 का भी आप डिश या टिन ले सकते हैं। मैंने इसलिए डिश में किया था पायरेक्स के, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो ये सॉस हो वो मुझे टिन में से निकालना ना पड़े। ब्राउनी जब आप निकालेंगे ना तो स्कूअर जो आप डालेंगे वो स्कूअर को बिल्कुल साफ़ नहीं निकलना चाहिए बनिस्बत केक में तो साफ़ निकलता है ना स्कूअर, तो हमें पता चलता है केक इज़ डन। ये जो है ब्राउनी के थोड़े से पीसेस उस पर चिपक जाने चाहिए बैटर पे, लेकिन गीला नहीं होना चाहिए, तो फिर वो कच्ची रहेगी। फिर आप उसको निकालिए, फिर 2-3 घंटे आप उसको जाली पे रख के ठंडा करिए, फिर आप उसको उल्टा कर सकते हैं या आप पेपर के साथ उठा के इससे निकाल सकते हैं और फिर आप स्क्वायर्स काट सकते हैं। लेकिन इस पर तो हमें ये सॉस डालनी है ना, तो इसलिए इसको मैंने डिश में किया था। ठीक है जी। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं और चॉकलेट को पिघलाने रख देते हैं। हेलो कॉफ़ी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। फरमाइए आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी बोलें। मैं आपके जवाब देना चाहूँगी आज जी। आज का जवाब ये है कि आपने पहले सिखाए थे कॉफ़ी ब्राउनीज, फिर सादा ब्राउनीज, फिर उसके बाद है ना वेफर बिस्किट्स वाले सिखाए थे ब्राउनीज। ठीक है, नो बेक ब्राउनीज भी थे वो। जी। और बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। थैंक यू, मुझे भी। और बोलें। और बस कोई फरमाइश? बहुत कुछ अच्छी रेसिपी सिखाती हैं आप। थैंक यू थैंक यू। आप बेकिंग बहुत अच्छी करती हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत पसंद है मुझे बेकिंग। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ट्राई करिएगा, रेसिपीज़ बनाइएगा। थैंक यू जी। चॉकलेट कॉफ़ी और क्रीम, ठीक है। पतला रखेंगे तो ये सॉसी रहेगा, बहुत गाढ़ा पकाएंगे और क्रीम कम रखेंगे, चॉकलेट की मिकदार ज़्यादा रखेंगे तो ये गनाश टाइप भी बन जाएगा। आप इसको ठंडा करके पाइप भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो इसको सॉस के तौर पे इस्तेमाल करना है। तो अब हम दूसरी चीज़ भी शुरू कर देते हैं बिकॉज इसमें भी टाइम लगेगा। वी हैव अ लजानिया। बीफ का कीमा है, आप चिकन का ले लें, मटन का ले लें। आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन जो कीमा मिलता है सोया का वो आप ले लें। ये हैं बीन्स, रेड किडनी बीन्स, लाल लोबिया, टिन में से मैंने इस्तेमाल किए हैं। टमाटर है, टमाटो का पेस्ट है। और हम क्या करेंगे कि मुझे ना साग क्रीम बनाना है, तो वो हम कैसे बनाते हैं, या नींबू का रस या हम डाल देते हैं सिरका। ये क्रीम में चला गया, देखा आपने? ओके, अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, पार्सली है, ये धनिया है, फिर ये है दालचीनी का पाउडर, फिर हमारे पास है जनाब ये ज़ीरा पाउडर। उसके अलावा हमारे पास यहाँ कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, चीज़ है 3 इकसाम के, सेलरी है, प्याज है और ये है ये डन। बातों बातों में ज़ारनक भूल गई। ठीक है, ये हो गया नाइस एंड स्मूथ। चूल्हा बंद, इसको ठंडा करेंगे। ये मेरे पास चेडर चीज़ है, ये मेरे पास गाउडा चीज़ है, कोई भी चीज़ आपके पास हो आप उसको ग्रेट कर दीजिएगा। ये मेरे पास पेपर जैक चीज़ है, ये चीज़ यहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलने लग गए हैं, यहाँ बनने लग गए हैं। लोकल चीज़ है, कराचीज़ के नाम से कंपनी है, वहाँ आप घर पे उसको मंगा सकते हैं। ये मैंने मंगाए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। बाहर वाले जो चीज़ हैं वो आजकल मिल नहीं रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, जहाँ कहीं मिल भी रहे हैं। तो ये लोकल चीज़ें इस्तेमाल किया करें। हम सब कुछ हमारे मुल्क में बनता है, तो अगर आपको पता है कहाँ से लेना है तो देयर इज़ अ पेज ऑन इंस्टाग्राम, वो इस्तेमाल करिएगा, उससे फ़ायदा उठाइएगा, घर पे डिलीवर करा दीजिएगा एंड ग्रेट दिस चीज़ एंड यूज़ देम। ठीक है, चलो तो मैं साथ साथ इसको पकाना शुरू कर दूँ बिकॉज आई हैव टू कुक एवरीथिंग। फिर लजानिया का हम असेंबलिंग करेंगे। इसको अभी यहाँ रख देते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तेल, प्याज और लहसुन हम सौटे करेंगे।
फिर दूसरे अज्जा डालेंगे। कॉलर हैं, हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रही हैं? मैं महविश बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए महविश। आज की रेसिपी आपकी अच्छी लग रही है। ट्राई ज़रूर करिएगा फिर तो। जी ज़रूर। थैंक यू। और मुझे आज का जवाब देना था जी। आपने ब्राउनी, एक तो डबल चॉकलेट ब्राउनी सिखाई है, एक प्लेन ब्राउनीज ठीक है। और कॉफ़ी ब्राउनीज। ओके ठीक है, ये वाली भी ट्राई करिएगा, कॉफ़ी फजी ब्राउनीज जो हैं। जी ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्याज और लहसुन जाएगा, गाजर और सेलरी भी मैं डालती हूँ, शिमला मिर्च भी आप डाल सकते हैं, आप मकई भी डाल सकते हैं इफ़ यू वांट। लाल लोबिया इसलिए हम डाल रहे हैं क्योंकि ये चिली हम बना रहे हैं, जैसे चिली कॉर्न कार्ने नहीं होता है वैसे। ये सब कुछ बना के आप ऐसे भी इसको सर्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लजानिया में डालें। मैं चिली कॉर्न कार्ने का लजानिया बना रही हूँ, ऐसे समझिएगा, ठीक है। और मैंने बीफ का कीमा इस्तेमाल किया है, जैसे मैंने पहले भी बताया, मटन का और चिकन का भी कीमा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आई फील कि लजानिया बीफ के कीमे में और मटन के कीमे में बेस्ट टेस्ट होता है। इसको और मज़ेदार करने के लिए एक चमचा आप इसमें HP सॉस भी डाल सकते हैं, टमाटरों को आप ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं इफ़ यू वांट, ठीक है। मैं भी वही सोच रही हूँ कि मैं ब्लेंडर मंगा के फिर इसको ब्लेंड कर दूँगी, ठीक है। टमाटरों को मैंने ब्लेंड नहीं किया था। अच्छा, लजानिया की शीट्स हमने बॉईल करके रख दिए हैं, प्री कुक्ड मिलते हैं बाहर, ऐसे भी मिलते हैं जिनको बॉईल नहीं करना पड़ता है, ऐसे ही डाल दीजिए लेयर्स में, नहीं हम तो बॉईल करते हैं। तो ये है तीनों इकसाम की चीज़ के साथ मैं ये सा क्रीम भी डालूँगी। ये देखा आपने, ये इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि चेंज हो रहा है। मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया था। प्याज को हल्का सा सुनहरा करेंगे, लहसुन डालेंगे, इसमें फिर हम ये कीमा डालेंगे, भूनेंगे अच्छी तरह, कीमा पक जाएगा। मसालों में मेरे पास सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और दालचीनी का पाउडर है और ज़ीरा पाउडर है, दैट्स इट। तो मैं एक चीज़ करूँगी कि अगर ये प्याज हो गई ब्रेक में, तो मैं कीमा भून के रख दूँगी, बिकॉज हमें थोड़ा सा टाइम शॉर्ट लगता है लंबी रेसिपीज़ में। आप स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं भून लूँगी कीमे को इन द ब्रेक। सो तेल गरम किया, उसमें आपने प्याज चॉप की हुई, लहसुन चॉप के बाद डाल दिया, बीफ का कीमा आधा किलो है वो डाल दिया। अच्छी तरह आप उसको इस तरह क्लम्प अप होने से बचाइए और तोड़ते जाइए। और मैंने धोया था इसीलिए इसका रंग ऐसे हो गया है, मैं तो धोती हूँ कीमा भाई। अच्छा जी, इसमें आप कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे इसलिए कि इसको चिली चिली बनाना है। और इसमें हम ज़ीरा डालेंगे, अब भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा या पिसा हुआ, थोड़ी सी दालचीनी जाएगी इसमें। और अब हम इसमें सब्ज़ियां डालेंगे, सारी सब्ज़ियों को कोई ज़्यादा पकाना नहीं है, ओवन में जाके पक जाएंगी। लोबिया जो है, और लाल लोबिया टिन का मैंने इस्तेमाल किया है, प्लीज़ ये याद रखिएगा। ये है गाजर चॉप की हुई, फिर सेलरी में हमेशा डालती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपके शहर में मिले, सब्ज़ी वाले के पास हो तो ज़रूर डालिएगा। फिर इसमें जाएंगे ये लाल लोबिया, सब कुछ मिक्स, और टमाटो का पेस्ट जाएगा, ठीक है, टिन में से जो निकलता है वो, और टमाटर भी जाएंगे। 2 अदर टमाटर चॉप कर दिए थे और हमने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दिया था इसको ब्रेक में ना। हमारी कॉफ़ी की फजी ब्राउनीज़ बेक हो रही हैं और ये सॉस जो है वो ठंडा हो रहा है। अब हम इसमें नमक भी डाल देंगे। याद रहे कि टमाटो पेस्ट काफ़ी नमकीन होता है, बहुत सारा नमक नहीं डाल दीजिएगा, चीज़ भी नमकीन है, ओके। अच्छा जी, ये सब कुछ यहाँ से हटा लेते हैं, जगह करते हैं। और आपने बहुत सारे मैसेजेस कर देने हैं 8881 पे अगर आपको जीतना है एनेक्स की तरफ से ये रिलैक्स केटल। आपने मुझे ब्राउनीज़ के नाम बताने हैं जो मैं बना चुकी हूँ अपने शो पे। अच्छी तरह इसको मिक्स करिए, कीमा फुल डन होना चाहिए। हाँ, अवन में बस आपको इसको लेयर करना है और पकाना है, मैं अवन में पकाऊंगी नहीं उसको। बस ब्राउनी को भी मैं निकाल देती हूँ और हम लजानिया अब रखेंगे। लजानिया को आपको लेयर करना है। अब इसमें मुझे पानी डालना है,
आप ऐसे भी इसको सर्व कर सकते हैं टॉर्टिलास के साथ, बहुत अच्छा रहता है। टॉर्टिला चिप्स के साथ सर्व कर सकते हैं। बस डन। अब सार क्रीम जो है उसके साथ लेयर करना है, और 3 शाम के मेरे पास चीज़ हैं ग्रेट किए हुए। इसमें हम थोड़ा सा धनिया तो हम अंदर ही डाल देंगे, पार्सली भी चॉप की हुई अंदर ही डाल देंगे, ठीक है। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और सब कुछ हो गया है। पार्सली थोड़ी सी ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। ये जो लजानिया की शीट्स हैं वो हम लेयर करना अब शुरू करेंगे इन आवर डिश। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं आज? नंबर चल रहा है ना? ओके, चलें। अगर आपको इंडिविजुअल बनाना है वो भी आपको सिखाते हैं। और अगर नमक भी मैं हटा दूं, मैंने डाल दिया है। और बड़े वाली डिश में बनाना है तो वो भी हम करते हैं अभी। लेट्स जस्ट पुट दिस हियर। कॉलर हैं, हेलो हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं अमन बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। माशाल्लाह आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, और है ना क्या कहते हैं, मैंने आपकी जो रेसिपी है वो ट्राई भी की है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे आपकी रेसिपी जितनी भी है। बहुत बहुत और शुक्रिया। मैं आंसर देना चाहती हूँ। जी ज़रूर। कॉफी ब्राउनी, जी क्रीम ब्राउनी ओके, और चॉकलेट ब्राउनी आपने जो कहा ठीक है। इसका थैंक आंसर यू, ये बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ओके, नाउ ऑल द चीज़ विल गो इन अ बोल। एक बोल में सारे चीज़ को हम मिक्स कर देते हैं ताकि मेरे लिए भी आसानी रहे। चेडर ले लें, मोज़रेला ले लें, जो भी आपके फ्रिज में चीज़ पड़ा है मिक्स कर दें सब कुछ। नॉर्मली चेडर और मोज़रेला भी जाता है। ये मैंने तीखा और मज़ेदार करने के लिए ये पेपर जैक चीज़ का इस्तेमाल किया है, ठीक है। जो भी आपको चीज़ मिले। और उसमें हम ये सार क्रीम भी डाल देंगे। रिकोटा चीज़ भी मिलता है, वो भी मैंने बनाना सिखाया है आप लोगों को, वो भी डाल सकते हैं। जितना चीज़ी होगा उतना मज़ेदार होगा। मैं ब्राउनी को निकाल के यहाँ रख देना चाहती हूँ ताकि फिर वो ओवरडन नहीं हो जाए, वरना ज़ारनक तो इतनी बातें करती है ना, फिर भूल जाएगी। चलिए इसको यहाँ रख देते हैं फ़िलहाल, और वील कम टू आवर लजानिया। इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। दिस इज़ डन। अब इसको हमें डिश में बस लेयर करना है। उफ, लुक एट दिस चिली। मैं ऐसे ही खा लूँ उसको। कीमा है, लोबिया है, सब्जियां हैं, टमाटर वगैरह है। ओके, नाउ लेयरिंग टाइम। आप लेयर्स जितना भी करना चाहें, डीप डिश हो उसमें बेहतरीन इसके लेयर्स बनते हैं, ठीक है, लजानिया के। ठीक है, और हम ऐसे रख देंगे एक लेयर करके। फिर बीच में हम ये चीज़ वगैरह रखेंगे। I'll have to cut this. ठीक है। अच्छा, अब जो आपने चीज़ वगैरह मिक्स करना है और इसके बीच में थोड़ा थोड़ा डालना है। वाइट सॉस हम नहीं डाल रहे हैं आज, ठीक है। हर दफ़ा सेम सेम नहीं, कुछ अलग अलग। फिर आप दोबारा इसके ऊपर थोड़ा सा ये चिली डालें, यानी कि ये कीमा डालें, और आप लजानिया की शीट डालें। और फिर इसके ऊपर ये ठीक है, इसको मैं साफ़ करके अवन में फ़ौरन रख देती हूँ ताकि चीज़ पिघल जाए। वैसे तो सारी चीज़ें इसमें
कच्ची कोई भी नहीं है। डन। फिर हम जब ये हो जाएगा बेक, उसके बाद ऊपर पार्सली डालेंगे। अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन इसके ऊपर मुझे एक और इसका लेयर डाल देना है और हम चीज़ डालेंगे, लजानिया डालेंगे और उसको हम बेक करने रख देंगे। ठीक है जी, आएंगे ब्रेक से तो फिर मैं वापस रिकैप करूँगी। आप लोग देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। इतनी जल्दी मैंने ट्रेन भगाई कि दोनों चीज़ें आज बेक हो जाएं। अच्छा देखें, ये लुक एट दिस सॉस, ठीक है, इसमें क्रीम है, चॉकलेट है और कॉफ़ी है। ब्राउनी हमारी निकल चुकी है। इसी तरह ब्राउनी होनी चाहिए, ऊपर से क्रस्ट इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, इस पर आपने ये सॉस डाल देनी है, बस सिंपल एज दैट। आप ठंडा करके भी कर सकते हैं, मैंने इसको अभी आपके सामने डालना है इसलिए मैंने ये कर दिया है। और अखरोट के साथ आप इसको गार्निश भी कर सकते हैं। अब मैं सुकून से आपको दोनों रेसिपीज़ का रिकैप कर दूंगी। आई वाज इन अ हरी टू पुट इट इन दी ओवन। ठीक है, पूरा इसके ऊपर अगर आपके पास कोई ऑफसेट स्पैचुला टाइप चीज़ हो उससे भी आप इसको पूरा स्प्रेड कर सकते हैं। फजी ब्राउनीज़ हैं और ये ऊपर ये सॉस है मज़े का। ठीक है, कौन है कॉलर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खदीजा लाहौर से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मुझे तो लगता है कि मेरे साथ सबसे ज्यादा कॉल जो है ना वो मेरी होंगी। अच्छा जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलिए अभी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। आज मेरा प्रोग्राम मिस हो गया, हमारी लाइट बंद है। 9:30 बजे कल सुबह या रात में? आज 12 बजे। नहीं, सुबह 9:30 देखूंगी। देखिएगा ज़रूर, ठीक है, और बनाइएगा। तो वो मैं आपके सवाल का जवाब दूं? जी। चॉकलेट ब्राउनी बनाई थी जी, डबल चॉकलेट बनाई थी, कॉफी ब्राउनी बनाई थी, ठीक है, और काफी फजी ब्राउनी जो आज आप बना रहे। ठीक है, ओके, नोट कर दिया है मैंने ना जवाब। एक पहले भी प्रोग्राम में विन किया है, अच्छा, तो वो मुझे गिफ्ट हैम्पर मिला नहीं। कौन से शो में? लिया था उन्होंने। कौन से शो में? आपके शो में ही। मेरे ही? अच्छा, कब जीता, कुछ आइडिया है? तकरीबन 21 दिन पहले। 21 दिन में कहाँ आएगा गिफ्ट? जुम्मा आ जाएगा, आ जाएगा, देर सवेर हो जाती है। ठीक है, आप चले जी, कोई बात नहीं। आप आपने फोन कहा, हमने मान लिया। आप फोन रखिएगा नहीं, मेरे डायरेक्टर साहब से बात कर लीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, फजी कॉफ़ी ब्राउनीज हमारे रेडी हो गए हैं। कैसे बनाया? 1 कप मक्खन फीका अनसॉल्टेड एक सॉस पैन में डालिए। ठीक है, फिर आप चॉकलेट लीजिए 350 ग्राम, ओके, डार्क कुकिंग चॉकलेट चॉप कर दीजिए और उसके साथ हल्की आंच में पिघला दीजिएगा। चॉकलेट जल नहीं जाए, आंच तेज़ नहीं रखिएगा। ठंडा करिएगा 1 घंटा। फिर आप एक बोल में 4 अदद अंडे अच्छी तरह बीट कर लीजिएगा। उसमें आप 1/4 कप कॉफ़ी डालिएगा। कॉफ़ी और पानी मैंने थोड़ा सा घोल के डाला था। 1 चमचा कोको पाउडर था, 1 कप ब्राउन शुगर थी, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस गया, आधा कप मैदा गया, आधा कप अखरोट गए। और अगर आप चाहते हैं और मज़ीद मज़ेदार इसको करने के लिए तो आधा कप आप डार्क चॉकलेट चिप्स या और मज़ीद चॉकलेट ही चॉप करके डाल दीजिएगा। ठीक है, और इसको मिक्स कर दीजिएगा अच्छी तरह बैटर बना के। जो चॉकलेट और मक्खन हमने पिघलाया था वो भी डाल दीजिएगा और डिश में या टिन में। वो टिन छोटा पड़ता तो ऊंची ब्राउनी बनती, बहुत तो फजी नहीं होती। इसलिए मैंने 9 बाई 9 इंचज़ का ये टिन या डिश कुछ भी आप ले लीजिएगा, उसमें बेक कर लीजिएगा, नीचे तेल लगाइएगा। डिश में मैं पेपर नहीं लगाती हूँ, ओके। फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, एक बात और, अगर आपको इसको डिश में से निकालना है तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि ब्राउनीज़ तो फजी हैं तो वो टूट जाएंगी ना। पेपर रखिए इतना बड़ा बाहर, या फॉयल या कुछ भी, पार्चमेंट या कुछ बाहर ओवरहैंग होगा ना, इससे बाहर होगा ना पेपर, तो आप उसको आराम से ऐसे करके उठा सकेंगे। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 1 घंटा, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो। अंदर से ये ब्राउनी बहुत फजी थी,
इसीलिए मैं इसको निकालूंगी नहीं। और फिर इसके ऊपर हमने चॉकलेट क्रीम और कॉफ़ी पिघला के इसका सॉस डाल दिया है, अखरोट डाल दिए हैं, चिप्स डाल सकते हैं आप। ज़्यादा ओवर डेकोरेशन और हर चीज़ के ऊपर बड़े बड़े क्रीम के स्वर्ल्स नहीं डालिएगा। ये काफ़ी चॉकलेट है, इतना सा पीस ही खाइएगा वरना मोटे हो जाएंगे। जी एक कॉलर वेट कर रहे हैं मेरे साथ बात करने के लिए। कौन है जी? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं, कहाँ से जी? मरियम बात करी कराची से। जी फरमाइए फरमाइए। आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आखिर मुझे गिफ्ट चाहिए आज, मुझे नहीं पता, फर्स्ट टाइम। मेरी बात सुने, मैं कैसे दे दूं गिफ्ट? जिसका लक होता है वो जीतता है ना। रिक्वेस्ट। हाँ रिक्वेस्ट मैं नहीं निकालती कुरानंदाजी में से, जिसका लक होता है वो। आप जवाब तो दीजिए। चॉकलेट ब्राउनी और कॉफी ब्राउनी और चॉकलेट ब्राउनी, ब्राउनी बनाना सिखाया आपने। अच्छा ओके ठीक है, नोट कर दिया है जवाब। थैंक यू। SMS भी करिएगा 8881 पे, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। NIC कार्ड नंबर यानी ID कार्ड नंबर। अब चिली लजानिया के लिए मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले तेल गरम किया, उसमें मैंने एक प्याज चॉप करके डाल दी, 2-3 लहसुन के जवे चॉप करके डाल दिए, आधा किलो बीफ का कीमा डाला, अच्छी तरह भून लिया। भुन जाए कीमा तो फिर उसमें आप कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, दालचीनी का पाउडर डालेंगे और ज़ीरा पाउडर डालेंगे, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने गाजर डाली चॉप करके, सेलरी के 2-3 स्टॉक्स डाल दिए चॉप करके, ठीक है। टमाटो का पेस्ट आपने डाला जो टिन में से निकलता है, 2-3 चमचे भर के। 2 टमाटर होने चाहिए, 2-3 टेबलस्पून नहीं। मैंने 2 टमाटर चॉप करके ब्लेंड करके वो भी डाल दिए ताकि जल्दी हो जाए। फिर मैंने एक टिन लिया 400 ग्राम का किडनी बीन्स का, लाल किडनी बीन्स, रेड लोबिया जो आता है ना, लाल लोबिया, वो मैं घर में कभी भी बॉईल कर ही नहीं पाती हूँ, बिकॉज वो गलते ही नहीं हैं, बहुत मसला होता है। रात भर भिगो के रखो फिर भी नहीं गलते हैं, बाज़ वक्त तो प्रेशर कुकर में भी नहीं गलते हैं। तो ये तो मैंने गिव अप ही कर दिया है लाल लोबिया पे, तो मैं उसका टिन लेके आ जाती हूँ। बस पानी निकाल दीजिएगा, धो लीजिएगा। बाज़ वक्त ये सॉस में भी मिलता है, पढ़ के लीजिएगा, ठीक है। फिर आपने उसमें हरा धनिया डाला, पार्सली चॉप करके डाली, और आपने जो भी चीज़ आपको इस्तेमाल करना है वो ग्रेट करके एक बोल में डालिएगा। उसमें आप 1 कप क्रीम का डालिएगा, थोड़ा सा लेमन जूस डाल के उसको पहले आपने साफ क्रीम कर दिया। सारा कुछ मिक्स किया। लजानिया की शीट्स आपने अलग से बॉईल कर दिए, पानी और नमक और तेल के साथ उसको छान लिया। फिर आपने लेयर करना शुरू किया, लजानिया की शीट्स और कीमा, और लजानिया की शीट्स कीमा, और सबसे ऊपर आना चाहिए वो चीज़, और बेक कर दिया। बस ब्रेक की तरफ चलते हैं, कहीं मत जाइएगा, अभी भी वक्त है। अगर आपको जीतना है एनेक्स की तरफ से केटल, जल्दी से 8881 पे SMS करिएगा और बताइए ब्राउनीज़ के नाम जो मैंने बनाना सिखाए हों। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, कहीं मत जाइएगा। चिली लजानिया, अज्जा, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, सेलरी स्टॉक्स 2 अदद स्लाइस, प्याज चॉप्ड 1 अदद, गाजर चॉप्ड 1 अदद, लहसुन के जवे चॉप्ड 2 अदद, गाय का कीमा 500 ग्राम, ड्राइड चिली फ्लेक्स 1.5 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 1 चाय का चमचा, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, चॉप्ड टमाटर 2 से 3 खाने के चमचे, केन किडनी बीन्स 400 ग्राम, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, उबली लजानिया शीट्स हस्बे ज़रूरत, कद्दूकश चेडर चीज़ 150 ग्राम, सार क्रीम 200 ग्राम, पार्सले गार्निश के लिए। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके सेलरी, प्याज, गाजर और लहसुन हल्का सुनहरी होने तक सौते कर लें। अब इसमें गाय का कीमा डालकर 5 से 6 मिनट पकाकर ब्राउन कर लें। फिर इसमें प्याज, गाजर, लहसुन, पिसा ज़ीरा, पिसी दालचीनी और टमाटर का पेस्ट शामिल करके पकाएं। अब चॉप टमाटर, किडनी बीन्स और आधा कप पानी डालकर ग्रेवी गाढ़ी कर लें। आखिर में हरा धनिया मिलाएं। एक गहरी बेकिंग डिश में 3/4 चाय का चमचा कुटी लाल मिर्च छिड़ककर उबली लजानिया शीट्स की तह लगाएं। फिर कीमे की तह लगाएं। यही अमल दोहराएं जब तक तमाम ड्राइड चिली फ्लेक्स और उबली लजानिया शीट्स इस्तेमाल हो जाएं। एक प्याले में कद्दूकश की हुई चेडर चीज़ और सार क्रीम मिलाकर हस्बे जायका नमक मिर्च शामिल कर लें। सार क्रीम वाले अमेज़े की तह लजानिया पर लगाएं। 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 20 से 25 या गोल्डन होने तक बेक करें। पार्सले से गार्निश करके सर्व करें। फजी कॉफ़ी ब्राउनीज़, अज्जा: मक्खन 1 कप, अंडे 4 अदद, कॉफ़ी 1/4 कप, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 1 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, डार्क चॉकलेट चॉप 350 ग्राम, मैदा आधा कप, अखरोट आधा कप, डार्क चॉकलेट चिप्स आधा कप, फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम 1 कप, चॉप्ड चॉकलेट 1/4 कप, कॉफ़ी 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में डार्क चॉकलेट और मक्खन पिघला लें। फिर इसमें कॉफ़ी, कोको पाउडर, वनीला एसेंस और चीनी हल होने तक फेंटें।
अंडे फेंटकर चॉकलेट वाला अमेज़ा मिलाएं। अब इसमें नमक और मैदा शामिल करें। आखिर में अखरोट और चॉकलेट चिप्स डाल दें। तैयार अमेज़ा ग्रीस के पेपर लगे टिन में डालें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 30 से 40 मिनट बेक करें। फिर ओवन से निकालकर जाली पर ठंडा होने दें। फ्रॉस्टिंग तैयार करने के लिए एक सॉस पैन में क्रीम, चॉकलेट और कॉफ़ी धीमी आंच पर थोड़ी देर पकाएं और ठंडा होने दें। फ्रॉस्टिंग ब्राउनीज़ पर फैलाकर डालें। फजी कॉफ़ी ब्राउनीज़ गर्म या फिर ठंडी करके वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व करें। फजी कॉफ़ी ब्राउनीज़। अज्जा: मक्खन 1 कप, अंडे 4 अदद, कॉफ़ी 1/4 कप, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 1 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, डार्क चॉकलेट चॉप 350 ग्राम, मैदा आधा कप, अखरोट आधा कप, डार्क चॉकलेट चिप्स आधा कप। फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम 1 कप, चॉप चॉकलेट 1/4 कप, कॉफ़ी 1 खाने का चमचा। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज़ और कॉफ़ी फजी ब्राउनीज़ रेडी है। लजानिया दोनों हमने बना दिए हैं। चीज़ शुड बी बिट मोर, ठीक है। लजानिया के शीट्स खाली नज़र नहीं आने चाहिए। अच्छा जी, कल अगेन अ वेजिटेरियन डे, जैसे कल था, कल भी वेजिटेरियन डे मनाएंगे हम बनाएंगे कल मूंगफली और फूल मखाना से कढ़ी। अब आप सोचेंगे ये क्या खिला रही है आजकल ज़ारनक हमें। तैयार हो जाइए, फूल मखाना लेके घर पे बैठ जाइएगा और बनाइएगा मेरे साथ। और पालक की खिचड़ी बनाएंगे जिसमें हम पालक के अलावा ब्रोकली भी डालेंगे। ग्रीन खिचड़ी बनेगी और ये कढ़ी बनेगी जो होगी पीनट्स की, यानी कि मूंगफली की और फूल मखाना की। सो मेरे साथ रहिएगा 3:30 से 4:30 लाइव कल। वैसे हम पीर से जुमा आपके साथ लाइव हैं 3:30 से 4:30। रात में शो रिपीट होता है 12 से 1 और दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे। फूड डायरीज रेसिपीज़ के नाम से फेसबुक का पूरा हमारा मसाला टीवी का ऑफिशियल पेज है। 5-5.5 लाख मेंबर्स जो हो गए वो वाला पेज लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा। और फोटोज सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। उर्दू की रेसिपी ऊपर तस्वीर के साथ होती है, साथ में नीचे स्क्रॉल करेंगे सी मोर देखेंगे तो आपको पूरी रेसिपी इंग्लिश में भी मिल जाएगी। लज्जत में 5 बजे लाइव समीना जलील दाल का पराठा बना रही हैं, बेसन और आलू मेथी का पराठा बना रही हैं, ठीक है। तो आप उनका शो भी ज़रूर देखिएगा 5 बजे लाइव। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।